हेलो स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा दिया था यहाँ तक, क्या कहते हैं इसकी, ये यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था कि 2 अक्टूबर 1952 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहल में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की प्रारंभ की थी। इसको पूरा पढ़ा दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सुझाव देने के लिए समय समय पर कई समितियों का गठन किया गया था, ये हमको आज बताना था। पहली समिति हो गई बलवंत राय मेहता समिति, जो कब प्रारंभ हुई थी? 1956 में इसको किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल होने के बाद पंचायत राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए 1956 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1957 में प्रस्तुत कर दी थी। ठीक है, इसके आगे ये इसकी महत्वपूर्ण सिफारिश गांव से लेकर जिला स्तर तक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देना था। ये याद जरूर रखना है कि इसमें सुझाव कितनी पंचायतों की राज व्यवस्था का किया गया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव देना था। आगे समिति ने इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की विशेषता कहा। इस व्यवस्था में ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद के गठन का सुझाव दिया। आगे आ जाइए। 12 जनवरी 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा इसकी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, आगे ये महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान में नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की थी। ये क्वेश्चन आ चुका है ग्रामीण परिवेश में। 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था की औपचारिक शुरुआत की थी। इसे याद करना बहुत ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। अतः राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया जहां संपूर्ण राज्य सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है 2 अक्टूबर 1959 का, इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। आगे तत्पश्चात 1959 में ही आंध्र प्रदेशों में 1960 में असम, धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इस व्यवस्था का लागू किया गया। और आ गई दूसरी अशोक मेहता समिति, जो कब प्रारंभ हुई थी? 1977 में प्रारंभ हुई थी। पंचायती राज व्यवस्था के मूल्यांकन करने के लिए सितंबर 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया। इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है? इस समिति में कुल 13 सदस्य थे। ठीक है, इसको याद कर लेना। इस समिति ने अगस्त 1978 में रिपोर्ट प्रस्तुत की और त्रिस्तरीय पंचायतों के स्थान पर 2 स्तरीय पंचायतों की बात कही। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। उसमें क्या था, क्या कहते हैं, बलवंत राय मेहता समिति में उसमें त्रिस्तरीय की बात की गई थी, इसमें 2 स्तरीय की बात की गई थी, जिसमें जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। आगे राजनीतिक दलों को खुले तौर पर पंचायतों के निर्वाचन में भाग लेने का महत्वपूर्ण सुझाव दिया तथा पंचायतों के विघटन के बाद 6 महीने में चुनाव कराने की बात कही। ठीक है, ये अशोक मेहता समिति में इतना याद रखना है आपको सब लोगों को। नेक्स्ट समिति आ गई GVK रॉय कमेटी 1985, यानी कि GVK राय समिति 1985 में इसका गठन किया गया। योजना आयोग ने GVK राय की अध्यक्षता में 1985 में ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए प्रशासनिक प्रबंधन विषय पर एक समिति का गठन किया तथा समिति ने अपनी रिपोर्ट 1986 में सरकार को सौंप दी और कहा कि लोकतांत्रिकरण की जगह विकासात्मक प्रशासन पर नौकरशाही की छाया पड़ने से पंचायती राज की संस्थाएं निर्बल हुईं तथा उनकी स्थिति बिना जड़ के घास जैसी हो गई हैं। और आगे क्या है, GVK राय
कमेटी में निम्न सिफारिश को प्रस्तुत जो निम्न है। पहली क्या थी सिफारिश? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया में जिला परिषद की संयुक्त भूमिका होनी चाहिए, क्योंकि नियोजन एवं विकास कार्यों के लिए एक उपयुक्त स्तर है। दूसरा, विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण नियोजन कार्यालय जिला या उनके निचले स्तर पर पंचायती संस्थानों के द्वारा किया जाना चाहिए। आगे क्या है? आगे यह जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाए तथा उसे जिले के विकास कार्यों का प्रभावी बनाया जाए। अगला, नियमित चुनाव कराने चाहिए। अगला, राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला विकास परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत तथा ग्राम स्तर पर ग्राम सभा की सिफारिश की। यानी कि 1, 2, 3, 4, इसमें 4 स्तरीय की बात कही गई। कौन सी वाली समिति में? जीबी के राय समिति में। इसको याद रखना है। नेक्स्ट समिति आ गई। नेक्स्ट समिति आई आपकी LM सिघवी समिति। इसमें क्या था? 1986 में राजीव गांधी सरकार द्वारा ये क्या है? रिवाइटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। ठीक है। निम्न सिफारिश क्या थी इसकी? निम्न सिफारिश ये थी, पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए और संविधान में इसके लिए अलग अलग अध्याय को जोड़ा जाए। आगे, तथा इन संस्थाओं के नियमित चुनाव के लिए संविधान में प्रावधान किया जाए। कई गांव मिलकर न्याय पंचायतों का गठन किया जाए। पंचायतों के लिए कई गांवों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। पंचायतों के वित्तीय संस्थान उपलब्ध कराए जाने चाहिए। और आगे, पंचायतों से जुड़े मामले जैसे चुनाव के समय में पूर्व पंचायतों भंग करने तथा कार्यप्रणाली को हल करने के लिए राज्य में न्यायिक अधिकारियों की स्थापना की जाए। नेक्स्ट समिति क्या है? नेक्स्ट समिति है PK थूगन समिति। ठीक है। इस समिति में क्या था? इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था। क्या? इस समिति का गठन 1989 में पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करने के लिए किया गया था तथा इस समिति ने भी पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिए जाने की सिफारिश की थी। ठीक है। ये सारी समितियां थीं। इन समितियों को याद कर लेना आप सब लोग। मैं पढ़ के इसलिए सुना रहा हूँ ताकि जो आप अच्छे से नोट्स बना सकें। जिसको समझ में मेरी राइटिंग नहीं आ रही है वो अपना नोट डाउन कर सकता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।